जी मैडम, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है इसके जी बारे में। मैं तो आप लोग से सुन रही हूँ कि वो आ गए हैं। जी मुझे तो अभी कंफर्म नहीं किया गया है। जी, हमारे हमारे रिपोर्टर्स कंफर्म कर रहे हैं और आप निश्चिंत रहें, क्योंकि 10:30 बजे बता रहा है कि अटारी वाघा बॉर्डर से इनको जो है वापस लौटा दिया गया है। कैसा रिलीफ है ये आपके लिए? मैडम ये तो मेरे लिए तो गुड न्यूज है, लेकिन आप लोग को कौन बताया ये बात? ये हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा पता चल रहा है कि अच्छा, 10:30 रिपोर्टर्स के बजे द्वारा। अटारी वाघा बॉर्डर से उन्हें रिटर्न कर दिया गया है। ये गुहार एक पत्नी की थी जिसके पति को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया था। ये गुहार उस पत्नी की थी जो सरकार से मिन्नतें कर रही थी कि उसके पति को वापस हिंदुस्तान लेकर आया जाए। दरअसल 23 अप्रैल को बीएसएफ के ये जवान हिंदुस्तान के बॉर्डर से गलती से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां पर पाकिस्तान की सेना इन्हें बंदी बना लेती है। इस बीच पहलगाम अटैक भी हुआ। पहलगाम अटैक के बाद सरकार एक्शन मोड में थी। सरकार ने कई पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक किया और उसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने अंदर घुसकर पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया। मगर इतना सब होने के बाद अब एक खबर अच्छी इस पूरे मामले में सामने ये आई कि जो पाकिस्तान की कैद में बीएसएफ के जवान थे, अब उन्हें वापस हिंदुस्तान लौटा दिया गया है। अश्विनी, ये पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से ये पूरी लाइमलाइट में स्टोरी आई और अब इस केस में क्या अपडेट है? आपको बता दें कि दरअसल इनकी जो प्रेग्नेंट वाइफ है वो लगातार गुहार लगा रही थी, जिसके बाद चाहे पश्चिम बंगाल की सीएम की बात कर ले, चाहे बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स की बात कर ले, वहां पर आला अफसर के लगातार मीटिंग्स हो रही थी। इतना ही नहीं, जो इनका फ्लैग मीटिंग होता है, यानी बीएसएफ के हेडक्वार्टर्स में फ्लैग मीटिंग होता है, जिसके जरिए दोनों देशों के आर्मी जो हेड होते हैं वो बातचीत करते हैं, जिसके दरमियान बताया जाता है कि हमारा सैनिक या हमारा जवान जो है गलती से आपका बॉर्डर क्रॉस करके वहां पहुंच गया है। उसके पास कोई भी मोटिव नहीं था, क्योंकि वो अपने जो बॉर्डर हमारा इंटरनेशनल लगता है, चाहे एलओसी की बात कर ले, चाहे आईबी की बात कर ले, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो वहां पर तैनात होता है। इस दरमियान बता दें कि 23 तारीख को लगभग 11:50 पर, यानी दोपहर का सुबह और दोपहर के बीच की दरमियानी बात है ये, उस टाइम ये गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और वहां पर जो पाक रेंजर्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ये हादसा तब होता है, आपको बता दें कि 21 अप्रैल को पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था। इसके 2 दिन बाद इस तरह से इन्हें वहां पर ये चले जाते हैं, जिसके बाद लगातार बीएसएफ जो है वो गुहार लगाती है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं मीटिंग में भी अगर समय देते थे बीएसएफ के यहाँ के स्टाफ को, तो वहां पर मीटिंग में वो आते नहीं थे। कई दरमियान इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि पहलगाम के बाद से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत में जो चीजें हो रही थी और भारत की ओर से बयान दिया जा रहा था कि पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करे, लेकिन वहां से जो ठंडी बस्ते में वो लोग चीजें रख रहे थे, जिसकी वजह से अब इनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से इस बीएसएफ जवान को यहाँ पर लाया जाए। कई दफे मीटिंग होती है और आखिरकार आपको बता दें कि इतने दिन बाद, लगभग 20 से ज्यादा दिन हो जाते हैं, इसके बाद उसे छोड़ा जाता है। और अब लगभग 10:30 बजे आज सुबह की बात है, जहां पर बीएसएफ को इन्हें दे दिया गया है और इनका अब मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब इनसे बातचीत की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि वहां पर पाकिस्तान रेंजर्स जो इन्हें पकड़कर रखे थे, इनसे क्या जानकारी लिए थे, कहीं इनके बॉडी में कुछ इंजेक्ट तो नहीं किया गया है, क्योंकि जासूसी चिप, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यूज करता है पाकिस्तान, तो इसलिए इनकी अभी मेडिकल टेस्ट की जा रही है। और अभी तक जो वाइफ है इनकी, इनसे जब बातचीत की गई कि आपके हस्बैंड को छोड़ा जा रहा है, तो इनका ये कहना था कि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि आप ट्वीट पढ़ेंगे, हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि बीएसएफ की ओर से ये ट्वीट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आज यानी 10:30 बजे इनके हस्बैंड यानी पी के शॉ को छोड़ दिया गया है और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुबह 10:30 बजे पूर्ण कुमार जो हैं, जिनका जो हमारे जवान हैं बीएसएफ के, उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर से वापस हिंदुस्तान भेजा गया था। पूर्ण कुमार जो थे वो गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया था। वो पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे और भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए थे, जिससे तनाव बढ़ गया था। ऐसे में पूर्ण कुमार के परिवार को चिंता और भी ज़्यादा उस वक्त बढ़ गई थी। हालांकि जो उनकी पत्नी है, उनका कहना है इस पूरे मामले पे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि डीजीएमओ की बातचीत में पूर्ण कुमार के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब भारतीय सेना ने 3 मई को एक पाकिस्तानी रेंजर्स को राजस्थान में हिरासत में लिया था, तब उन्हें लगा था कि शायद मेरे पति को भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस वक्त। अब डीजीएमओ वार्ता से नई उम्मीद जागी है, ऐसा उन्होंने उस वक्त जब उनसे बातचीत करी थी रिपोर्टर्स ने, तब उन्होंने कहा था। हालांकि आज सुबह 10:30 बजे उन्हें वापस भारत में भेज दिया गया। यहाँ आपको मैं एक बात और बता दूं
कई बार हमारी जो सरहदें यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो काफ़ी जगह पे से ऐसी है कि जहाँ से आने जाने में कुछ पता नहीं चलता है कि बॉर्डर पे जो जवान होते हैं कि वो हिंदुस्तान में तैनात हैं या वो बॉर्डर पे इस तरफ हैं या उधर है, क्योंकि वो जो लाइन है वो कुछ उस राजस्थान के खास तौर से कुछ इलाकों की जगह पे बॉर्डर ऐसा है जहाँ से आना जाना जब गश्त करते हैं सिपाही तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, और उस वजह से जो कुछ हमारे सैनिक हैं वो उधर चले जाते हैं, कभी कभी वहाँ के सैनिक भी हमारे गलती से आ जाते हैं। और ऐसे टाइम पे जो दोनों सेनाएं होती हैं उन लोगों की एक फ्लैग मीटिंग होती है, और अगर फ्लैग मीटिंग के टाइम पे वो अपने बताते हैं कि हमारे कुछ सैनिक आपके कब्जे वाली जगह पे जा चुके हैं तो आप उन्हें लौटा दीजिए। सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ भी होती है। पाकिस्तान भी ये बोलता है कि हमारे सैनिक गलती से आपके इलाके में आ गए हैं, वो गश्त दे रहे थे, किसी भी गलत फहमी की वजह से या अंधेरी की वजह से रात के वक्त पे वो गलती से आपकी तरफ आ गए थे तो उन्हें आप लौटा दीजिए। ये एक म्यूचुअल कंसेंट होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों सेनाओं की। जब इस तरीके के मौके पर दोनों जो सेना के जवान होते हैं जो गलती से एक दूसरे के मुल्क में चले जाते हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ केसेस में जो लोग गलती से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं उन्हें पाकिस्तान वापस नहीं लौटाया जाता है। अश्विनी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था सरबजीत का, जो गलती से सरबजीत पाकिस्तान में चले जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर एक जासूस के तौर पर दिखाया गया था और फिर उसके बाद उनकी जेल में हत्या कर दी गई थी, जब उस टाइम पे पाकिस्तान सरकार ने ये बोला था कि जेल के कुछ कैदियों ने सरबजीत की हत्या कर दी। हालांकि इस पे कई सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, कई अलग अलग कहानी है, उस केस में हम नहीं जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं पूरण कुमार जी की, जो अब वापस हमारे देश लौट आए हैं, वापस अपने वतन लौट आए हैं। अब जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या प्रोसीजर था जिसकी वजह से पाकिस्तान को 22 दिन लग गए। आपको याद होगा कि पहलगाम टेरर अटैक 22 को हुआ था, इसके बाद एक दिन बाद ही यानी 23 तारीख को इस तरह से हमारा जो जवान है क्रॉस बॉर्डर कर लेता है, जिसके बाद पाक रेंजर्स उन्हें अपने कस्टडी में ले लेते हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में जो संधि होती है, जो ट्रीटी होती है और कई ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि दोनों देश जो सैनिक हैं वो अपनी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो कई बार ये गलती से क्रॉस बॉर्डर कर जाते हैं। तो ऐसे में इनको बता दें कि 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन के भीतर में आपको बीएसएफ के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे फ्लैग मीटिंग जो रखी जाती है वो अटेंड करना होता है, और 24 या 48 घंटे के भीतर आपको वो सैनिक को रिहा कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की गुस्ताखी देखिए कि इतने दिनों से वहां पर वो 22 दिन तक रखते हैं उन्हें कैद वहां पर, और इसके बाद आखिरकार जिस तरह से डीजीएमओ लेवल की मीटिंग्स हो रही है उसमें तमाम तरह की आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान को साफ साफ कहा जा चुका है भारत के डीजीएमओ की तरफ से कि अगर बात होगी तो वो बायलैटरल होगी और किसी भी देश की वो मध्यस्थता मंजूर नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका इसमें आए दिन ट्वीट करता है जिसमें कहता है क्योंकि उसके थ्रू ये चीज़ें हुई थी सीज फायर की चीज़ें, लेकिन भारत ने इसे सिरे से नकार दिया है कि इस तरह से किसी ने नहीं की थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ से कॉल आई थी जिसके बाद सीज फायर की डिसीजन इन्होंने डिसाइड किया था। इसी तहत आपको बता दें कि एक और ये तमाम ऐसी चीज़ें चल रही थी और कूटनीति जो है उसके तहत भी बातें चल रही थी, लेकिन इसी दरमियान दूसरी ओर ये भी खबर थी कि बीएसएफ का हमारा जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन इस पर फ्लैग मीटिंग्स रखी जा रही थी, पाकिस्तान आ नहीं रहा था, जिसके बाद आखिरकार 22 दिन बाद उसने इस तरह से उन्हें रिहा किया है।